रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकार के बढ़ाए गए 27% वेतन वृद्धि का विरोध कर रहे हैं संविदा कर्मचारी और नियमितीकरण की मांग पर अब भी संविदा कर्मचारी अटल हैं। संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी है। अनिश्चित आंदोलन इनका जारी है। अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हैं 3 संविदा कर्मचारी और इनका आज दूसरा दिन है। बिना अन्न और जल के बैठे हुए इन्हें 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज भी जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन राजधानी रायपुर के तूता स्थल पर हो रहा है और आपको बता दें कि इनके साथ और भी कर्मचारी संगठन हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आर या पार, नियमित इस बार, इस ध्येय वाक्य के साथ लगातार जो कर्मचारी हैं वो आंदोलनरत हैं और इनका मुद्दा सदन में भी गूंजा है। विपक्ष ने पुरजोर इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। सरकार से चर्चा की भी मांग इस विषय पर हुई, लेकिन मांग स्वीकार नहीं हुई। प्रदेश के संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आज हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अभी विभिन्न मीडिया माध्यमों से यह पता चला है कि प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह वेतन वृद्धि तो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी। उस पर भी इसका जो वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो कुछ ही संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जो जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया है उस पर बात हो और उस वादे को पूरा किया जाए। इस प्रकार के जो आदेश निकाले जा रहे हैं वेतन वृद्धि के, इससे यह साबित होता है कि सरकार और हमारे बीच किसी प्रकार के संवाद की कोई स्थिति निर्मित अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। अगर संवाद की कोई स्थिति सरकार निर्मित कर पाती तो वो हमारे नियमितीकरण की बात करती और नियमितीकरण का वादा पूरा करती, ना कि वेतन वृद्धि बढ़ा करती। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार संवाद के माध्यम से जो नियमितीकरण का वादा उन्होंने जन घोषणा पत्र में किया उसे वो पूरा करे। तो जो नियमितीकरण का वादा है उसे पूरा किया जाए, ये कह रहे हैं प्रांताध्यक्ष संघ के कौशलेश तिवारी। और इस समय हमारे साथ कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। सूरज, जिस तरह से लगातार आपका जो संगठन है वो हड़ताल पर है, अब ये जो विषय है सूरज जी, विधानसभा में भी गूंज चुका है और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया कि 27% की वेतन वृद्धि होगी, लेकिन इस पर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। क्या आप लोग अब भी सिर्फ नियमितीकरण की मांग को लेकर अडिग हैं या इसके साथ कुछ और बिंदु भी आपने जोड़े हैं? जी सूरज जी। मैं बस बताना चाहूंगा कि हमने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में जो सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था, उस नियमितीकरण के वादा को पूरा कराने के लिए 3 जुलाई से हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारी कभी भी कोई भी बिंदु पर वेतन वृद्धि की बात नहीं रही है। हम लोग हमेशा जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनी। ये जो कल की स्थिति पे 27% की वृद्धि हुई है, ये कहीं ना कहीं सरकार और कर्मचारी संगठन से संवादहीनता स्पष्ट रूप से दिखती है। अगर सरकार कर्मचारी संगठन से संवाद स्थापित करती तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकलता और उस रास्ते के माध्यम से कल संविदा कर्मचारियों में खुशहाली आती। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी इस निर्णय से नाराज है, इस सरकार से नाखुश है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारी संगठन से संवाद स्थापित करना चाहिए। जो उनके अधिकारी उन्हें बता रहे हैं केवल उसे ही सत्य मानते हुए वो अपना निर्णय हमें ऊपर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमने कभी भी किसी भी मन से सैलरी वृद्धि की बात नहीं की गई थी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर में नियमितीकरण की सौगात दी गई है, उस प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी कर्मचारियों को, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र पे, तो एक तरफ आपके जन घोषणा पत्र की लाज बच जाएगी और दूसरी तरफ से जो हमारे संविदा कर्मचारी जो लगातार 18वें दिन आंदोलनरत है और कल से हमारे 3 संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, आज भी उनकी स्थिति काफी नाजुक है। छत्तीसगढ़ के हित में, हमारे कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए आगे सरकार से संवाद स्थापित करना चाहिए। जी बिल्कुल सूरज जी, अब जिस तरह से विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विपक्ष तो आपके इस विषय को भरपूर सदन में उठा भी रहा है और हमने देखा भी था कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा है तूता में, इस मंच पर तमाम जो बड़े नेता है विपक्ष के वो भी आ चुके हैं, अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। तो क्या अब आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जो विषय है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी छत्तीसगढ़ में बन रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए? मैं बताना चाहूंगा 2018 को हम जब आंदोलन कर रहे थे तो विपक्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी टी.एस. सिंहदेव जी थे और ये वही 2018 को चुनावी माहौल था जिसपे कांग्रेस की सरकार ने आकर नियमितीकरण की घोषणा की है।
वो दौर पुनः लौट के आया है। आज विपक्ष में बीजेपी और बीजेपी घोषणाएं कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सरकार घोषणा करी और लगातार 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है, वो आज इस स्थिति में पहुंचे कि आपका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता या आप सेंट्रल के कर्मचारी हैं। ये एक संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक विषय है। हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमसे संवाद स्थापित करें। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई इशू होगी, बजट की कोई समस्या होगी तो हम बैठ के बात करेंगे। हमारा जो अनुबंध की बात है उसको कोई और सुविधाएं की आवश्यकता हो उस पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार से सीधा कह देना है कि आपका नियमितीकरण नहीं होगा, ये हमारे आंदोलन को और उग्र करने वाला है, हमारे आंदोलन को और तेज करने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के 27,000 संविदा कर्मचारी और उनका परिवार जो 27% की वेतन वृद्धि हुई है, इससे बहुत आहत है और खून के आंसू रो रहा है कि जिस सरकार को हमने सत्तासीन कराया और अपने भविष्य के फैसले के लिए दिया, आज वो चंद रुपयों में हमें जी। चलिए सूरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सूरज ठाकुर मीडिया प्रभारी कर्मचारी संघ से जुड़े थे। उनका कहना है कि एक आखिरी उम्मीद थी इस सत्र से कि सरकार नियमितीकरण की घोषणा करेगी, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। 27% वेतन वृद्धि का विरोध भी अब संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें वेतन वृद्धि नहीं चाहिए, बल्कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद संतुष्ट नहीं है। अब भी नियमितीकरण की मांग को लेकर अटल है संविदा कर्मचारी।